क्या आप कभी कोलकाता गए हैं? यदि हाँ, तो कोलकाता की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी? मुझे तो जब भी कोलकाता का जिक्र होता है, एक ही चीज़ याद आता है और वो है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। वास्तव में अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोलकाता की सबसे खास जगहों में से एक ये ब्रिज न सिर्फ अपनी खूबसूरती को प्रस्तुत करता है, बल्कि लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे देखने विदेशों तक से पर्यटक आते हैं। आखिर क्या खास है इस हावड़ा ब्रिज में और क्यों इसकी अद्भुत खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित करती है? तो आइए जानते हैं हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है। सामान्यतः कोई भी ब्रिज कई खंभों पर टिका होता है, लेकिन यह एक ऐसा पुल है जो केवल 4 खंभों पर टिका हुआ है, जिसमें 2 नदी के इस तरफ और 2 नदी के उस तरफ दिखाई देते हैं। इस ब्रिज में नट बोल्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, जिसे हावड़ा ब्रिज एक्ट 1926 के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा इस ब्रिज को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। 14 जून 1965 को महान राष्ट्रीय कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पुल का नाम न्यू हावड़ा ब्रिज से बदलकर रविंद्र सेतु रखा गया। हालांकि यह भी हावड़ा ब्रिज के रूप में ही अधिक लोकप्रिय है। इस पुल से प्रतिदिन लगभग लाखों की संख्या में वाहन एवं यात्री पैदल नदी को पार करते हैं, जो पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख शहरों कोलकाता एवं हावड़ा को जोड़ता है। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन पहले ट्राम था। इस पुल के निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। अब यह दुनिया में अपने प्रकार का 8वां सबसे लंबा पुल है। कई बॉलीवुड फिल्मों और फिल्म निर्माताओं के बीच यह पुल मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कई फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर हो चुकी है। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि मलयालम, तमिल और भी कई सारे फिल्मों की शूटिंग इस पुल पर हो चुकी है। इस पुल की लंबाई तेज धूप में या गर्मी के समय में 3 मीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण धातु या स्टील पिघल जाती है और फैल जाता है। हावड़ा ब्रिज पर पक्षियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी को साफ करने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को सालाना करीब 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान एक अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। एक अध्ययन से पता चला कि तंबाकू और पान मसालों के थूकने से पुल का स्टील का हुड क्षतिग्रस्त हो रहा था। तब ट्रस्ट द्वारा नीचे से फाइबर ग्लास से स्टील की हुड ढकने पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसे बनाने में 26,500 टन स्टील खपत हुई थी, जिसमें से 87% स्टील टाटा स्टील कंपनी द्वारा खरीदा गया था। इस परियोजना के लिए सारी स्टील इंग्लैंड से लाई जा रही थी, लेकिन जापान के धमकी की वजह से सिर्फ 3000 टन स्टील ही लाया जा सका। बाकी स्टील की खरीद टाटा स्टील से की गई। यह पुल 2313 फीट लंबा और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है, जिसमें से दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी है। इस पूरे ब्रिज को पेंट करने के लिए 26,500 लीटर पेंट की खपत होती है, जिसमें लगभग 65 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक मान्यता के अनुसार हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर ने कहा था कि यह पुल 12 बजे नष्ट होगा। हालांकि उन्होंने तारीख या AM PM नहीं बताया था, इसलिए हर दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है। तो बता दूं आपको कि ये बात पूरी तरह से झूठ है, ये बस एक अफवाह है। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा पुल नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 स्तंभों पर ही टिका है। इसके दोनों स्तंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इस दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं भी ऐसा आधार नहीं दिया गया जो पुल को सहारा दे सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि दशकों बाद भी हावड़ा ब्रिज का औपचारिक उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जिस समय यह पुल बनकर तैयार हुआ उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था, तो इसके बाद यह तय हुआ कि इस पुल के औपचारिक उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। दुनिया भर में कई ऐसे ब्रिज है जहां कोई बड़ा जहाज आता है तो उसे खोलकर उस जहाज या नाव को निकाला जाता है। ठीक यही बात हावड़ा ब्रिज के बारे में कहा जाता है, लेकिन ना तो आज तक इसे खोला गया और ना ही ब्रिटिश सरकार इसको खोलने का जिक्र किया। हालांकि यह बात जरूर सत्य है कि वर्तमान हावड़ा ब्रिज की जगह 1943 से पहले एक पोटुन पीपो का बना नदी पर तैरता हुआ ब्रिज था और उस ब्रिज को बीच से खोलकर अलग किया जाता था। ऐसा करने के पीछे एक वजह यह भी था क्योंकि ज्यादातर व्यापार हुगली नदी से ही होता था, इसलिए नावों को इस ब्रिज से निकालने के लिए इसको खोलकर अलग किया जाता था। तो दोस्तों, हावड़ा ब्रिज की यह जानकारी आप लोगों को जानकर कैसी लगी या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।